अगर आप सुबह उठते ही ये 5 काम करेंगे तो आप अपने भाग्य को अपने हिसाब से या फिर मैं ये कहूँ आप अपने भाग्य को सकारात्मक तरीके से मोड़ सकते हैं। और इसमें से चौथा तरीका जो है वो सीधा आपके भाग्य को एक्टिवेट करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे आप करके अपने जीवन में अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं, फिर चाहे आपकी कुंडली कितनी ही खराब क्यों ना हो। बस आपके ये डेली कृत्य जो डेली के काम हैं उसमें से ये 5 काम आपको प्रतिदिन करने हैं। फिर आप चाहे किसी भी लग्न के हों, चाहे आप जातक हो या जातिका ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति ये 5 काम कर सकता है। अगर आप ये 5 काम लगातार 1 साल तक करेंगे तो आपके भाग्य में मजबूती आएगी और आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। हमारी इच्छाएं और हमारा भाग्य ये निर्धारित करता है कि आपकी कौन सी इच्छाएं किस तरीके से पूरी होंगी। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने भाग्य का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है जिससे आपके जीवन में पॉवर्टी यानी कि दरिद्रता आती है। और आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिसे अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, आप अपने भाग्य के साथ अलाइन होंगे। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रातः काल उठते ही हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। प्रातः काल की जो ऊर्जा होती है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है और इस पॉजिटिव ऊर्जा में जब आप एक पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, सकारात्मक सोच को ऐड करते हैं तो ये ऊर्जा मल्टीप्लाई होती है। लेकिन आज के समय में हम इस ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। उठते ही क्या करते हैं, हम मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए कि सुबह के समय में हमारा मन, हमारा शरीर एकदम फ्रेश होता है, सकारात्मक ऊर्जा के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। उस समय हमें आराम से अपने इष्ट को याद करना चाहिए, अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो यही कारण है कि लोग बताते हैं कि जब भी आप सुबह उठे आप अपने हथेलियों को देखिए, उसे चूमिए, भगवान को नमन कीजिए, अपने कुल देवी देवता को पूजिए, सुमरिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी ऐड होगी जो आपके पूरे दिन की ऊर्जा का निर्धारण करेगी, आपके थॉट प्रोसेस का निर्धारण करेगी। ध्यान रखिए कि जब आप अपनी पॉजिटिविटी को ऐड ऑन करते हैं तो आपके डिसीजन सही जाते हैं। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, डिसीजन लीड्स डेस्टिनी, डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी। अगर आपके डिसीजन सही जाएंगे तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन अपने आप ही सही हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अगर आप बेड छोड़ रहे हो या सुबह उठते हैं मोबाइल चलाते हैं, मत चलाइए। आप किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, किसी बहस में मत पड़िए। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा का नाश कर बैठेंगे। दूसरी कौन सी चीज है? दूसरी है आप धरती को स्पर्श कीजिए। धरती को स्पर्श कैसे करना है? आप उठिए और अपनी ये जो छोटी उंगली है इसको धरती पर स्पर्श कीजिए कुछ इस तरीके से, और मन में अपने कुल देवी देवता या पितृ या जो आपके इष्ट हैं जिनके ऊपर आपकी श्रद्धा हो उनको आप सुमरिए, यानी कि उनको याद कीजिए। उसके बाद आप धरती को प्रणाम कीजिए। इस तरीके से किया गया धरती को प्रणाम, धरती की ऊर्जा आपके अंदर तल्लीन होती है। ये जो आप फिंगर से धरती को टच करेंगे ये आपकी ऊर्जा का अलाइनमेंट है, यानी कि धरती से आप ऊर्जा ले रहे हैं और धरती आपको ऊर्जा दे रही है। उस दिन धरती पर कदम रखने से पहले आप धरती से परमिशन ले रहे हैं, धरती माँ को नमन कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा का उपयोग करना चाह रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को इस धरती के साथ, इन पंचभूतों के साथ अलाइन करेंगे तो आपकी जो सोच है, आपके जो डिसीजन है वो पॉजिटिव जाएंगे और आपके जीवन में उस दिन अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आने वाली होगी वो भी मिनिमाइज होगी।
ध्यान रखिए कि ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके दिन को महत्वपूर्ण बनाते हैं, और जब आपका दिन पूर्ण होता है तब आपके जीवन में ग्रोथ आती है। ग्रोथ कभी भी सडन नहीं आती है, ये छोटे छोटे पैरामीटर से डिसाइड होती है, और जो आपके छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपके जीवन में एक ग्रोथ और एक सकारात्मकता ऐड कर रहे हैं। तीसरी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? आपको सुबह उठकर जल जरूर पीना चाहिए। बासे मुंह आपको जल जरूर पीना चाहिए। जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि अगर आप पंच तत्वों को अपने साथ अलाइन कर लेते हैं सुबह उठते ही, तो आपका दिन बेहतर हो जाता है। उसी में से एक तत्व है जल। जल जब आप पिएंगे, आपकी जो बॉडी है वो रिफ्रेश है, माइंड रिफ्रेश है, और इस रिफ्रेशमेंट में आप जल की शुद्धि ऐड करते हैं तो आपका तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। और जब शुद्ध तन मन से आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस का हो, घर का हो, तो वो पूर्ण होता है। आपके डिसीजन सही जाते हैं। डिसीजन का सही होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी आपका श्वास लेना है, आपका डायरेक्शन को तय करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपके सेहत में अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो वो भी ठीक होगी। ये एक साइंटिफिक तरीका है, लेकिन अगर ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जल आपकी बॉडी में एक ऊर्जा ऐड करता है, जो ऊर्जा आगे चलकर आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आती है। इसीलिए शास्त्रों में भी ये विदित है कि सुबह प्रातः काल उठकर तांबे के पात्र में आपको जल पीना चाहिए। ये हो सके तो ये जल आप रात्रि में तांबे के पात्र पर रख लीजिए और सुबह उठते ही निहार मुंह इस जल का सेवन कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का प्रवाह आएगा। आपको अगर कोई छोटी मोटी बीमारियां पनप रही होंगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। ऐसा करने से आपके जीवन में अगर आप कंटिन्यू 1 साल तक करते हैं तो बदलाव निश्चित है। चौथा क्या है? चौथा है आपको अपने इष्ट के प्रति नमन करना है। उनका कोई एक स्पेसिफिक मंत्र ले लीजिए। आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ सकते हैं, अपने इष्ट का मंत्र पढ़ सकते हैं, नहीं तो कुछ तो ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। आप जहां पर भी सोते हैं, चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो, होटल में हो, आप ये नियम बना लीजिए। आप सुबह उठिए, उठने के बाद आपको 5 बार 11 बार कम से कम वो स्पेसिफिक मंत्र चैंट करना है। ये मत सोचिए कि आप नहाए धोए नहीं है, आप अशुद्ध है, नहीं। सुबह की जो ऊर्जा होती है, मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है, वो रिफ्रेश होती है, वो शुद्ध मानी जाती है। और बेड के ऊपर बैठ कर ही आप पंक्ति मारकर ये मंत्र का चैंट कर सकते हैं। जब भी आप चैंट कीजिए, आप अपनी नजरों को ऊपर देखिए, यानी कि आकाश की तरफ देखना है। चैंट करना है आपको नॉर्मल सामने देखते हुए, आंखें बंद कर भी आप चैंट कर सकते हैं। चैंट होने के बाद अपनी आंखों को बंद कीजिए और ऊपर की ओर देखिए, और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, उन चैलेंजेस के बारे में सोचिए और यूनिवर्स को बोलिए कि वो जो चैलेंजेस है, वो जो समस्या है, उसको वो खत्म करें और आपको मार्ग दिखाएं। ऐसा सोचते हुए, मन में बोलते हुए अपनी आंखें खोलिए और आसमान की तरफ देखिए। इस तरीके से आप पंच महाभूतों की तीसरी ऊर्जा को अपने साथ अलाइन करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी ऐड करेंगे, जो कि आगे चलकर आपके जीवन में जिस भी आप समस्या से जूझ रहे हैं या जूझ रही हैं, उससे आप बच जाएंगे, उससे निकलने का आपको मार्ग दिखाई देगा। पांचवी और अंतिम चीज क्या है? पांचवी चीज है आपको प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करने के बाद अपने प्रेयर करनी चाहिए। आपको भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्योंकि अगर आप भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे, ये प्रेयर जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे कीजिए, आप 5 मिनट दीजिए, आप 2 मिनट दीजिए। ये 2 मिनट का आप अपने जीवन में नियम बना लीजिए। ये 2 मिनट की प्रेयर आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगी, आपके मार्ग खोलेगी, आपकी विश फुलफिलमेंट का रास्ता बन जाएगी। लेकिन इसका प्रोसेस ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, ये 4 पॉइंट करने के बाद आप ये 5वां पॉइंट अप्लाई कीजिए, और जो भी आपकी इच्छा होगी, आपकी इच्छा कोई भी हो सकती है, वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन ये नियम आपको कंटिन्यू 1 साल तक करना है। अब आपके डिटर्मिनेशन और भाव पर निर्भर करेगा कि ये इच्छा आपकी 10 दिन में पूरी हो जाती है या 90 दिन में या साल भर लग जाता है।
और उस विश के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपकी विश कैसी है, छोटी है या बड़ी है। ध्यान रखिए कि जो भी मैं आपको ये पांचों चीजें बता रहा हूँ, ये आपके जीवन में उतनी ही इंपॉर्टेंट है भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए जितना आपका इस धरती पर रहकर आपका जीवन है। और एक बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप प्रातः काल उठकर जिस भी जगह पर आप सो रहे हो, चाहे आप जमीन में सोते हो या फिर बेड पर सोते हो, आप वहां पर उठ जाइए। आपके बेड में अगर आपके साथ आपके बच्चे या लाइफ पार्टनर होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर मुमकिन हो आप अपनी आंखें बंद कर अपने साथ इस ऊर्जा को अलाइन कीजिए। अपने बारे में सोचिए, भगवान के बारे में सोचिए और उस समस्या के बारे में सोचिए जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, और उस समस्या को सोचते हुए अपने इष्ट को याद कीजिए। ये अलाइनमेंट आपके जीवन में इतना बड़ा बन जाएगा, एक सुरक्षा कवच ऐड कर देगा। ध्यान रखिए कि अगर आपने इस ऊर्जा को अपने साथ अलाइन कर लिया और अपने साथ अलाइन करने के बाद अगर आपने इस ऊर्जा को मेंटेन कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में एक ऐसा सुरक्षा कवच ऐड होगा जो कभी भी आपके जीवन में कोई बड़ी ऑब्स्टिकल्स आई या फिर कोई आपका शत्रु आपका बुरा चाहता होगा या चाहती होगी, वो आपका बुरा नहीं कर पाएगा। अगर मॉडरेट लेवल पर अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र भी करने वाला होगा, उससे भी आप बच जाएंगे। ये ऐसी चीजें हैं, अगर आप इसको अपना नियम बना लेते हैं, प्योर कर्म और धर्म के साथ अपनाते हैं, तो आपकी किस्मत, आपका जीवन बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आपकी कुंडली चाहे कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, आपके जीवन में आपके द्वारा चुना गया एक बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। वहीं आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय भी आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है नेगेटिवली। ध्यान रखिए कि अगर आप पॉजिटिवली चेंज चाहते हैं अपने जीवन में, भाग्य का साथ चाहते हैं, जो मैं चीजें बताया हूँ, 5 चीजें, उन 5 चीजों को आप अप्लाई कीजिए और साल भर के अंदर आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई विचार है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप या कमेंट। प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना चाहते हैं, सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस हफ्ते रविवार वाले दिन शाम 4 से 5 बजे के बीच में लाइव आऊंगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। मैं सभी के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, कोई बड़ा सवाल है, कुंडली से रिलेटेड कोई बड़ा सवाल है, तो भी कुछ लकी जातकों को या जातिकाओं को मैं उनकी कुंडली फ्री में देखूंगा, उनके जवाब दूंगा, उनको मार्ग बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पर वो चल के अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।